एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। हमारा आज का टॉपिक है विशाखापत्तनम गैस रिसाव। प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से इसको देखना है हम लोगों को, मुख्य परीक्षा में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहले जानेंगे विशाखापत्तनम गैस रिसाव क्या चर्चा में क्यों, दूसरा देखेंगे कौन सी गैस का रिसाव हुआ, तीसरा देखेंगे इस गैस का प्रयोग क्या है, चौथा देखेंगे इस गैस के द्वारा क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आते हैं या फिर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में आते हैं क्या दिक्कतें आपको होंगी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, कब बना ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून ये भी जानेंगे, कौन सी रिकमेंडेशन किसने रिकमेंड किया ये भी जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इससे पहले हमारे यहाँ हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम चल रहे हैं, इसका आप देख लीजिए। ये टेलीग्राम कार्यक्रम विभिन्न टेलीग्राम कार्यक्रम टेलीग्राम ग्रुप में चलाए जा रहे हैं, जिनमें आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो और टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन कार्यक्रम के बारे में आप राइट कॉर्नर पर एक मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जाकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वाइजेक में आखिर क्या हुआ, तो एक एलजी पॉलीमर्स कंपनी, ये जो पॉलीमर्स कंपनी नाम से समझ में आ रहा है पॉलीमर कंपनी है, इसमें से गैस का रिसाव हुआ। जो गैस का रिसाव जब हुआ तो याद दिला दिया इसने 36 साल पुरानी घटना, 1984 में घटना हुई। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई, जिसे कहा गया भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी। याद रखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई, ईयर पूछ लेगा, डेट के साथ पूछ लेगा, एमपी में तो डेट के साथ पूछ लेता है, साथ में ये पूछ लेगा कि बताइए कौन सी गैस का रिसाव हुआ। तो याद रखिए गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली पीसीएस ने 2019 में पूछा हुआ है, तो ठीक। लेकिन जो अभी हाल में जो गुरुवार को गैस रिसाव हुआ एलजी पॉलीमर कंपनी में, इस गैस का नाम है स्टाइरीन गैस। ठीक है, स्टाइरीन गैस या फिर मैं उसको कहूँ पॉलीविनाइल क्लोराइड गैस, पीवीसी गैस, क्योंकि स्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन के रूप में भी पाया जाता है इसलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टाइरीन गैस किन रूपों में पाई जाती है, तो ये देख लीजिए पीवीसी गैस, जो ये स्टाइरीन गैस है ये सिर्फ फ्लेमेबल सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में नहीं पाई जाती, ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाती है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि ये जो स्टाइरीन है ये सिर्फ गैस नहीं है, ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। ये फलों में, सब्जियों में, मूंगफली और मांस आदि में भी मिल जाती है। लेकिन इसका जो स्तर होता है, जो इसका लेवल होता है बहुत कम होता है। ठीक है, यदि आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपको चक्कर आना, उल्टी आना, बेहोशी आना। तो ये मैं आगे बात करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म, ज़्यादा लंबे समय तक अगर इस गैस की चपेट में आएंगे तो क्या होगा, अगर आप कम समय के लिए चपेट में आएंगे तो क्या होगा, इसकी भी हम बात करते हैं। ये किस रूप में प्रयोग की जाती है स्टाइरीन गैस, तो देखिए फाइबर ग्लास बनाने के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, रबड़ बनाने में इसका प्रयोग होता है, लेटेक्स बनाने में इसका प्रयोग होता है, घरों में इंसुलेशन होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, फूड पैकेजिंग के लिए इसका प्रयोग होता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए प्रयोग होता है, चाय के कप में, कालीन बनाने में, इन सब में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए और थर्ड पॉइंट देखिए, मैंने बोला ना ध्यान रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी आपसे पूछ ले कि स्टाइरीन गैस कहाँ कहाँ पर पाई जाती, किन किन मतलब किन किन जगहों पर मिल सकती है। तो हो सकता है लिख देगा ए ऑप्शन वेजिटेबल, बी ऑप्शन फ्रूट्स, सी ऑप्शन सिगरेट स्मोक, डी ऑप्शन व्हीकल एग्जॉस्ट, और नीचे फिर ऑप्शन देगा 1 2 3 4 1 2 1 2 ऐसे करके दे देगा ऑप्शन। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर ये गैस मिल सकती है। ठीक, साथ में देखिएगा ये जो स्टाइरीन गैस है इसे हम लोग कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड गैस, पीवीसी गैस भी कहा जाता है इसको, स्टाइरीन गैस को। तो ये जो पीवीसी है इसको प्लास्टिक के रूप में जिन व्यक्ति ने, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, उनका नाम था वाल्डो सैमॉन। 1926 में पीवीसी को वाल्डो सैमॉन ने प्लास्टिक के रूप में उपलब्ध मतलब पा लिया था। आज के दौर में पीवीसी दुनिया का तीसरा सबसे भरोसेमंद प्लास्टिक उत्पाद है। ठीक है, किसके बाद अगर मैं बात करूं तो पॉलीथाइलीन और पॉलीप्रोपेलाइन के बाद ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद प्लास्टिक है, जिसका नाम है पीवीसी गैस, पॉलीस्टाइरीन फिल्म या पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक इसे हम लोग कहते हैं। तो पीवीसी गैस जिन रूपों में पाई जाती है वो तो या स्टाइरीन के रूप में पाई जाएगी, या फिर पॉलीस्टाइरीन के रूप में पाई जाएगी, या फिर पॉलीस्टाइरीन फिल्म के रूप में पाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा स्टाइरीन को हम लोग पीवीसी गैस भी कहते हैं। चलते हैं आगे। अगर आप इसके चपेट में आते हैं, इसके संपर्क में आते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होगा इसका अगर स्टाइरीन गैस का, तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में आपकी आंखों में जलन होगी,
आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है तो लॉन्ग टर्म में क्या दिक्कतें होंगी, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ड्रास्टिकली इफेक्ट पड़ेगा इस पर। अगर आप लंबे समय तक आते हैं आपके न्यूरॉन पे फर्क पड़ेगा, हो सकता है आपको कैंसर तक हो जाए इसके संपर्क में आने से, चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगे, मतलब सरदर्द बहुत तेज होगा, डिप्रेशन भी हो जाता है कई केसेस में। तो चलिए ये सब इसका ये एक्सपोजर है स्टायरीन का। अब देखिए जब ये विशाखापत्तनम में गैस रिलीज हुई तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ बैठक करी और फाइनली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फिर उसको टेक ओवर किया। अब गैस का वहाँ पर रिसाव बहुत हद तक 95 to 96% रोक दिया गया है। तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है, एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि भारत में आपदा प्रबंधन को देखती है, आपदा का प्रबंधन करती है। अगर कोई आपदा आएगी तो उसका प्रबंधन यही करेगी, बॉडी करेगी। ये जो बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करती है और फाइनली ये 27 सितंबर 2006 को बॉडी बना दी गई थी। किस कानून के द्वारा? तो अकॉर्डिंग टू दी एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो याद रखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा 27 सितंबर 2006 को ये बॉडी क्रिएट कर दी, कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई। ठीक। और ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ 9 अन्य मेंबर भी काम करते हैं। ठीक। इसके साथ साथ ये जो बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट कंसिस्ट ऑफ बटालियंस ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग CISF, CRPF, ITBP और BSF। ये बटालियन भी इसके साथ काम करेंगी क्योंकि जब आपदा आएगा, डिजास्टर आएगा, तो ये बटालियन डिप्लॉय कर दी जाती हैं। क्या कहानी थी पीछे की? तो देखिए पहले तो अगस्त 1999 में एक हाई पावर कमेटी गठित करी गई डिजास्टर मैनेजमेंट को बनाने के लिए, कोई ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए इसके लिए। फिर 2001 में जब गुजरात अर्थक्वेक आया गुजरात में, तब उसके बाद एक नेशनल कमेटी बनाई गई जिसने रिकमेंड किया कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई एक प्रबंधन के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। फाइनली 10वें 5 ईयर प्रोग्राम में जो 5 ईयर प्लान का जो डॉक्यूमेंट आता है, उस 10th 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट में पहली बार ये डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक डिटेल में चैप्टर दिया गया, इसकी बात की गई कि आपदा प्रबंधन होना चाहिए। फिर इसी के बाद 12वीं फाइनेंस कमीशन ने आपदा से संबंधित फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की बात करी। उसके बाद फाइनली 23 दिसंबर 2005 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इनेक्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें क्या क्या बात की गई, जिसके द्वारा NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसके साथ ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसके अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर होंगे। तो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये 3 स्तरों पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर दी गई। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके अंतर्गत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF काम करती है। अभी भी आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि NDRF के कोई व्यक्ति होंगे, पर्सनल होंगे, वो बता रहे होंगे कि हम लोगों ने वहाँ पर ये कंट्रोल कर दिया है, गैस का रिसाव रोक दिया गया है। तो NDRF ये जो है ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है फॉर डिजास्टर रिस्पांस विच वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ NDMA। तो ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स काम करती है। ठीक। ये स्टार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या होती है? ये जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टेट जो राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, ये राज्य स्तर पे बनाई जाती हैं और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। SDMA लेज डाउन दी पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन स्टेट। राज्य में किस प्रकार से आपदा का प्रबंधन किया जाएगा, इन प्लानिंग को, इन पॉलिसीज को SDMA ले डाउन करता है, लेकर आता है। ठीक है। अंत में तीसरे स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA होती है, जिसका अध्यक्ष होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अथवा डिप्टी कमिश्नर। ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको हेड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं। अब देखिए ये आखिरी पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, अगर ये आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जो बॉडी कोऑर्डिनेट करती है और मॉनिटर करती है डिजास्टर मैनेजमेंट को, उस बॉडी का नाम है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत, 2005 का जो एक्ट है DM एक्ट, इसके सेक्शन 8 के अंतर्गत पड़ी हुई ये बॉडी है, जिसे बोलते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ DM एक्ट 2005 टू असिस्ट द नेशनल अथॉरिटी इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस। ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन होगा
जो या फिर मॉनिटरिंग होगी डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो इसी बॉडी के द्वारा, ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, इसका नाम है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। याद रखिएगा कि ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसके जो हेड होते हैं वो यूनियन होम सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा टॉपिक। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या देखा, विशाखापत्तनम में गैस, स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ, उसका यूज़ क्या है, उसका किस फॉर्म में ये स्टाइरिन गैस पाई जाती है, पीवीसी गैस के बारे में हमने देखा, साथ में हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में देखा, एसडीएमए और डीडीएमए के बारे में भी देखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यू करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप पर जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, आपको फ़ायदा होगा। टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराई जा रही है, टेस्ट सीरीज़ को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस पड़े हुए हैं, मैंने 10-10 मिनट के, या फिर पॉलिटी का क्रैश कोर्स मैं करा रहा हूँ, वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कल से बीईओ और पीसीएस 2020 और रिव्यू ऑफिसर 2020 के लिए करंट अफेयर का एक कोर्स, सेपरेट क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, आज भी वो आएगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिंद, जय भारत।